ये पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य के खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की 2 चरण की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की। कोयला मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर इस ई नीलामी को शुरू किया था? तो इसका आंसर है पहला, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि FICCI के साथ मिलकर शुरू किया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह घोषणा की गई कि 18 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 41 कोयला ब्लॉकों की 2 चरणों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की। इस नीलामी की प्रक्रिया को कोयला मंत्रालय, कोयला खान अधिनियम 2015 और खान और खनिज अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नीलामी से फ़ायदा क्या हुआ। तो इस नीलामी के बाद से जो भारत का कोयला है वो निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। मतलब निजी क्षेत्रों के लिए अब कोयले की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा गठित परियोजना प्रबंधन सेल का प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं, तीसरा ऑप्शन, अमितेश कुमार सिन्हा। इनके बारे में जान लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अपने संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा के तहत एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की। विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए करने के लिए एक परियोजना बनाई गई। इसके जो प्रबंधक अधिकारी हैं वो है अमितेश कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराया है? तो 15 जून 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा के तहत राज्य की 56,981 ग्राम पंचायतों के 57,12,975 श्रमिक रोजगारों को रोजगार प्रदान कराया है। ये मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कराने की जो इसका परसेंटेज है वो सबसे अधिक रहा है। और इसके तहत जो मतलब पूरे देश में मनरेगा के तहत जितना भी रोजगार प्राप्त हुआ है उसका 18% रोजगार केवल उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। तो ये सबसे अधिक है अभी तक के रिकॉर्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के समर्थन से तैयार असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन शीर्षक से जलवायु संकट पर भारत की पहली रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 2018 के बीच में भारत के औसत तापमान में कितना परसेंट का मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है? तो बता दें, भारत की मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1901 से और 2018 के बीच जो इंडिया का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पाई गई। और इन्होंने ये बताया कि अगर इसी के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसों और अच्छी देखभाल अगर की जाए तो 2099 तक इंडिया के टेम्परेचर में 2.7 डिग्री सेल्सियस की ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगर
स्थितियां बहुत ख़राब रहती हैं तब ये वृद्धि 4.4 सेल्सियस हो सकती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब मोबाइल नैदानिक इकाई शुरू की। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से किस कंपनी द्वारा प्रयोगशाला बनाई गई है? तो ये है इसका आंसर आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, चौथा। इसके साथ पहली भारत की आई लैब मोबाइल नैदानिक इकाई शुरू की गई। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन फर्स्ट बेल पहल शुरू की? तो केरल ने ये स्टार्ट किया है। इसके बारे में बता दें कि फर्स्ट बेल नाम से केरल राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए 1 जून से एक काइट नामक KIT नामक चैनल और कई सारे ऑनलाइन माध्यमों से ये जो क्लास हैं वो चलेंगी केरल में। अगला क्वेश्चन, टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट और परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष 2021 के किस महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा? तो अगस्त 2021 में भारत UNSC की अध्यक्षता करेगा। इसके बारे में जानेंगे। अगस्त 2021 के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं के अध्यक्ष के रूप में भारत काम करेगा, जिसे 2 साल यानी कि 2021 और 22 के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। सदस्य राज्यों के नाम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए ली जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? ये महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कितना % अनुबंध करेगी? तो 4% अनुबंध करेगी। इसके बारे में जानेंगे। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलुक के अनुसार 2020-21 के लिए 31 मई 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का 4% होना मतलब प्रिडिक्ट किया गया है, जो 2021 में 5% बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, JSW सीमेंट के विपणन अभियान चिल्ड्स चॉइस के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में JSW ग्रुप JSW सीमेंट है, उनने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, सौरभ गांगुली BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। इन्हें बेंगलुरु FC, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने मार्केटिंग अभियान चिल्ड्स चॉइस के लिए ब्रांड एम्बेसडर
के रूप में चुना गया है इन दोनों को। अगला क्वेश्चन, बीपीएलसी द्वारा जारी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के 69वें संस्करण के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत की मात्रा के आधार पर भारत की रैंक क्या है? तो तीसरे नंबर पे है भारत, इसके बारे में जानेंगे। तो स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के 69वें संस्करण के अनुसार यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम आधारित तेल और गैस कंपनी बीपीएलसी द्वारा जारी 2019 के लिए एनर्जी डेटा एकत्र करता है, इसका विश्लेषण करता है और भारत वर्ष 2019 में प्राथमिक ऊर्जा खपत बढ़ाने के लिए चीन के बाद दूसरा प्रमुख बाजार था। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो 2019 में भारत की जो ऊर्जा खपत है वो चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आती है, जो कि 34.06 ईजे, मतलब इसकी जो खपत है वो 2.3% की इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बावजूद 2019 में ऊर्जा की खपत में वृद्धि की दर 2018 की तुलना में कुछ कम रही है। मतलब जो भारत में 2018 में ऊर्जा खपत की जो दर रही थी वो 2019 की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष ने हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म में कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी? तो 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बारे में जानेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म ने सऊदी अरब के पब्लिक जो फंड है के साथ 11वें सौदे में कदम रखा, जिसमें जियो प्लेटफॉर्म में इनने 2.32% की हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी। इस निवेश में जो जियो प्लेटफॉर्म ने लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये 12 अप्रैल के जो वैश्विक निवेशों से जो दुनिया में इसी कंपनी द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा निरंतर कोष है। अगला क्वेश्चन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिटोट ओवाईजे के खनिजों में व्यवसाय को आउटोटेक ओवाईजे द्वारा थे कंपटीशन एक्ट 2002 की किस सेक्शन के तहत मंजूरी दी? तो इसका आंसर है सेकंड सेक्शन 31A के द्वारा इन्हें मंजूरी दी गई। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की सेक्शन 31(1) के तहत ऑटोटेक ओवाईजे द्वारा जो अप्रूव्ड एग्रीजीशन ऑफ मिनरल बिजनेस है इसको मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, नासा के खगोलविदों ने हाल ही में स्विफ्ट ये है कुछ J181 8.0 1607 नामक एक 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार की खोज की। अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो उसका आंसर है सेकंड दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में ये प्रकाशित हुआ।
अगला क्वेश्चन, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के माध्यम ने मध्य हिमालयी क्षेत्रों में सीमांत किसानों की मदद करने के लिए एक हर्बल जलसेक तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मंडी ने ये टेक्निक विकसित की है। इसके बारे में जानेंगे। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने मध्य हिमालय में जो किसान हैं उनके आय के स्रोत में के रूप में बढ़ोतरी के लिए एक हर्बल जलसेक तकनीक विकसित की ताकि उनकी सिंचाई आसानी से हो सके। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महाप्रज्ञ के साथ द फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है फिफ्थ एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, बीपीआर विट्ठल बारू जिनका जून 2020 में निधन हो गया, वो थे एक प्रसिद्ध फिफ्थ अर्थशास्त्री। इनके बारे में जानेंगे। वायुविद्र अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। इनका 93 वर्ष की उम्र में की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म 1926 में हुआ था। इन्होंने द तेलंगाना सर्फ्यू ए केस स्टडी नामक अपने निबंध के माध्यम से तेलंगाना राज्य की मांग को आकार देने में प्रभावशाली कदम इनके निबंध के द्वारा उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, के आर शिदानंद जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, एक पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता किस भाषा के थे? तो ये मलयालम भाषा के एक पटकथा लेखक और फिल्मकार थे। अगला क्वेश्चन, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी दीनू रानाडीप जो हाल ही में समाचार में रहे थे, किस पत्रिका के संपादक और संस्थापक हैं? तो ये हैं ए संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका, इसके संस्थापक और संपादक रह चुके हैं। इनके बारे में जानेंगे। इनका निधन हाल ही में हो चुका है। महाराष्ट्र के दादर में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 1925 में पालघर जिले महाराष्ट्र में हुआ था। 1950 के दशक में दीनू रांडवी ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका का संपादन और संस्थापक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को प्रतिवर्ष किस वर्ष में मनाया गया? तो 2015 में मनाया जाता है। इसके बारे में जानेंगे। 19 जून 2020 को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो हर साल संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला इस साल 6वां मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 जून को हमेशा मनाया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, ये क्यों मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है उन रोगियों, उनके परिवारों को देखभाल करने के लिए यह जानेंगे कि हर साल 19 जून को सेल रोग के बारे में सार्वजनिक ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मतलब जो बीमार लोग हैं उनके परिवारों की देखभाल में जो चुनौतियां आती हैं उसे लोगों को सामने रखा जाता है।
तो सबसे पहले 19 जून 2009 को सबसे पहले मनाया गया था ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हर साल 19वीं महान जून विद्रोह दिवस मनाता है? तो मणिपुर है, हर साल 19वीं महान जून विद्रोह दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला प्रमुख सचिव बनी है? तो बिनी महाजन हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है सी, माइकल मार्टिन हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत पहला देश है जिसने ड्रोन से टिड्डियों के हमले से फसल को बर्बाद होने से बचाने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो उसका नाम आंसर है सी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इनके नाम पर एनएसए का मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 77वां स्थान भारत का धन जमा करने, स्विस बैंक में धन जमा करने वाले मामले में भारत का 77वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है 29वां, विश्व एमएसएमईएस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग जो 19-20 हुई है उसका खिताब जीता है, लिवरपूल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2019 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हाल ही में फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ है जिसने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिसने शाहजहां ऑनलाइन राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है बी, शाखरिया मामेदिरोव ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 43वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश ये बना है। इसने पूरे विश्व में पूरे देश में जो रोजगार का परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 18% है, जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन नाम का लॉन्च किया है? तो पुणे रेलवे स्टेशन यानी कि बी ऑप्शन ने थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोपत नाम का यानी कि ऑप्शन सी, हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो इसका आंसर है डी, अनमोल नारंग। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में
सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है बी, ICICI ने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है। ये किस देश से थे? तो मैट पूरे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर पर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने हाल ही में घर पर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरी में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की? क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरी में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की? तो इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने प्राइवेट नौकरी में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, 30 जून को प्रधानमंत्री ने कितने लोगों के लिए 90,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया? तो इसका आंसर है 80 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत नवंबर के लास्ट तक गरीब रेखा से जो नीचे के जो लोग हैं उन्हें 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से अनाज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर है BK पाल। गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। राजधानी में कोविड-19 के संक्रामक जो मामलों में जिससे लगातार वृद्धि हो रही है, इससे कुछ उसका सर्वे में उससे अधिक मामले सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोर्टल बैटल के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 65 वर्ष। भारत के केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोर्टल बैटल सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। अगला है, किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण का पता लगाने के लिए अपनी तरह की एक नई पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डे जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने चीनी मोबाइल ऐप पर IT एक्ट के तहत रोक लगाई है? तो भारत सरकार ने मशहूर ऐप टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स हैं जिन पर रोक लगा दी है सुरक्षा कारणों के तहत। तो ये हुआ जून मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।